हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजीत आपके सामने एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हो गया। दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत यूट्यूब पॉइंट में। मैं इस वीडियो में जो बात आपको बताने वाला हूं, आप भी शिक्षा विभाग का जो कार्रवाई है उसके आप फैन हो जाइएगा। दोस्तों, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि किस प्रकार एक अधिकारी जो है अपने काम को ईमानदारी के साथ और बखूबी कर रहा है, उसकी प्रशंसा करना एकदम बिल्कुल ही जरूरी था। इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया हुआ है। शिक्षा विभाग में बहुत सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा की जा सकती, प्रशंसनीय है, उनकी प्रशंसा करना जरूरी है। उन्हीं लोगों के चलते जितने भी के रूप में फर्जी लोग बहाल हुए हैं, गलत सर्टिफिकेट के चलते, जाली सर्टिफिकेट लेकर बहाल हुए हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और उनके जगह पर भविष्य में आने वाले समय में अच्छे कैंडिडेट उस पर बहाल हो सकेंगे। लेकिन उन लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए, एक सबक मिलना चाहिए ताकि भविष्य में वैसी गलतियां दूसरे कैंडिडेट जो फर्जी हो वैसा कृत्य न कर पाए। एक अधिकारी ऐसे हैं जिनकी प्रशंसा में आप अगर कहेंगे कि हो अधिकारी होना चाहिए, यानी जांच होना चाहिए, तो इस प्रकार से होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं औरंगाबाद के डीओ सर अर्थात जिला शिक्षा पदाधिकारी की मैं बात कर रहा हूं। वहां पर आए दिनों आप देखते रहते हैं, आए दिनों आप देखते होंगे कि कुछ न कुछ उसमें जाली सर्टिफिकेट से संबंधित या जितने भी शिक्षक बहाली हुए हैं उस पर कार्रवाई होती आती रही है और उसका लेटर जो है हमेशा डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमेशा रनअप करता रहता है। अर्थात उसमें जो भी कार्रवाई होती है उसको स्पष्ट तरफ से और उस पर निर्देश दिया जाता है कि इस कारण से आपकी सर्टिफिकेट जो है फर्जी है और इस कारण से आपको बुलाया जा रहा है। ये सारी बातें स्पष्ट रूप से की जाती हैं। आप शायद ही बहुत कम ही ऐसे जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के लेटरों में आप देखे होंगे जिस प्रकार से औरंगाबाद के डीओ सर हैं, उनकी जो लेटर है वहां पर जो कार्रवाई करने की प्रक्रिया है और जितनी बखूबी तरीका से हर कुछ को देखा जा रहा है, ऐसे शायद ही आप किसी ऑफिसर को जांच करते हुए सुने होंगे। अगर जांच हुआ होता इससे पहले, तो चाहे नियोजित शिक्षक की प्रक्रिया में फर्जी अभ्यर्थी इतने भरे हुए हैं और बीपीएससी में भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं भरे हुए हैं, नकली जाली सर्टिफिकेट लेकर उनका ठीक से वेरिफिकेशन नहीं हो पाया, वो नौबत नहीं आ पाती। मैं इस वीडियो में एक एक चीज, उनके लेटर को एक एक चीज पढ़कर मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कितनी बखूबी तरीका से एक एक चीज को ध्यान से देखा गया है और उसे स्पष्ट रूप से लोगों के बीच बताया गया और उन सभी फर्जी अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है और उन पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। तो चलिए हम लोग उस लेटर को देखते हैं, जो कि लेटर औरंगाबाद के जिला शिक्षा बयान डीओ सर के माध्यम से निकला हुआ है और उन पर जो फर्जी शिक्षक है उनके डॉक्यूमेंट पर कार्रवाई करने की बात की गई है। दोस्तों देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय औरंगाबाद के डीओ सर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना के माध्यम से ये लेटर निकला हुआ है। उसमें टीआरई यानी बीपीएससी देखिए टीआरई 2 विद्यालय अध्यापक औरंगाबाद को स्पष्टीकरण के रूप में मांगा गया है। दोस्तों इसमें बहुत सारे देखिए, इसमें बहुत सारे डिटेल्स है। पुष्पा कुमारी, श्वेता पर ये सारे नाम इसमें दर्ज है और क्लास 11 12 को 6 to 8 हुई इन सब के बारे में ये इसमें दर्ज हुआ है। देखिए उसमें कार्रवाई करने की बात यानी उनकी शैक्षणिक जो प्रमाण पत्र है उसको जांच किया गया है, कितनी बखूबी से जांच किया गया है कि ये सारी चीजें जो है पकड़ी जा रही है, धीरे धीरे पकड़ी जा रही है। क्योंकि देखिए प्रोबेशन पीरियड 1 साल का है और इसी 1 साल के दौरान इन सबको पकड़ना है और पकड़कर इन्हें बाहर करना है। देखिए आप अगर गौर से देखेंगे अभियुक्ति में तो आपको देखिए इसमें लिखा गया है पहला में कि बीएड में 50% कम अंक है। बताइए कोई भी सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो रहा था तो उसमें यह नहीं देखा जा रहा कि आपका कितना परसेंट है, बशर्ते आपका वाटर मार्का है बीपीएससी के माध्यम से कितना परसेंट है, कोई मतलब नहीं है। क्या आपने डाटा अपलोड किया है इससे कोई मतलब है, लेकिन इसमें बखूबी तरीके से देखा जा रहा है और इसमें देखिए दिखा गया है कि बीएड में 50% से कम है, एमए लोक प्रशासन के मान्य नहीं है। इसमें भी लिखा गया है एमए और बीएड का दोनों सत्र एक ही है। सोचिए कितने फर्जी लोग हैं कि एक शास्त्र किए हुए हैं और वैकेंसी में आ चुके हैं। तो ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि दो सर्टिफिकेट एक सत्र में आप कैसे ले सकते हैं। और रेगुलर कोर्स किए हूं तो यहाँ पर आपका मामला फंसेगा और आपको नौकरी से बाहर निकल जाएगा। फिर है कि रेलवे में कार्य रहते हुए आपने रेगुलर बीएड कैसे कर लिया, इस पर भी प्रश्न चिन्ह है कि आप सर्विस में रहते हुए आप कैसे बीएड कर रही है। इस पर देखिए कितनी, मेरा कहने का मतलब है कि कितनी बखूबी तरीका से इन प्रमाण पत्रों को जांच किया जा रहा है, आप अनुमान लगाइए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि सीटेट सामाजिक विज्ञान से किए हुए और गणित और विज्ञान का ये शिक्षक बन चुके हैं। बीमेल है कि ये भी नहीं मिल रहा है, इस पर भी सवाल उठाया गया है। बीसीए की योग्यता है परंतु गणित उसमें विज्ञान के स्तर पर नहीं है, इनसे भी स्पष्टीकरण मांगा है। मतलब कहने का मतलब है कि बखूबी तरीके से देखा जा रहा है। आप एक एक चीज को समझिए कि कितने, और आगे देखिए मैटर क्या है आप इसमें समझिए। एक एक चीज मैं आपको बताता हूँ।
एक चीज देखिए, इसमें एक उन्हीं का लेटर है कि दूरस्थ शिक्षा से प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षकों का आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करने के समय जो बीपीएससी टीआरई 1 में है, उनकी जो है दूरस्थ शिक्षा यानी दूर से जो किए हुए हैं, जैसे डिस्टेंस कोर्स किए हुए हैं, उनकी जो विषय की प्रमाण पत्र है उसकी सही तरीका से विभाग नहीं उसको वेरीफाई कर पा रहा है। इसलिए पुनः जो भी संलग्न आपकी हैं डॉक्यूमेंट, उसमें जो भी कागज उपलब्ध नहीं है उसको मांगा जा रहा है। स्पष्ट है, इसका मतलब यह है कि साफ तौर पर जाहिर होता है कि बहुत अच्छे तरीका से उस गहन तरीके से उन डॉक्यूमेंटों को देखा गया है और उसके बाद देखने के बाद उस पर जांच प्रक्रिया शुरू की गई है। तो ये बहुत ही प्रशंसा वाली बात है कि किस प्रकार से कोई अधिकारी के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी हैं वो कार्यशील हैं और अपने दायित्वों को निभाते हुए इन सारे डॉक्यूमेंटों का वेरीफाई कर रहे हैं, जिससे जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं वो समय से पहले पकड़े जाए और उन पर कार्रवाई की जा सके। दोस्तों, मैं आपको एक आगे चीज दिखाता हूं, इसी लेटर में है, जिसमें यह दिखाया गया है कि आप उस पर गौर कीजिए क्या बातें स्पष्ट की गई। देखिए, वही का लेटर है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी औरंगाबाद के हैं। ये 13 तारीख का भी लेटर स्पष्टीकरण इनसे मांगा है, जो भी यानी 26/2023 के आलोक में जितने भी कैंडिडेट टीआरई 1 है। देखिए उसमें क्या है कि इतिहास ले इनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन प्राचीन इतिहास में स्नातकोत्तर मान्य नहीं है। इसमें भी उसमें जो नियमावली है उस नियमावली के विरुद्ध इन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, अर्थात विभाग को गुमराह किया है। इसके आधार पर इनकी भी नौकरी चली जाएगी। देखिए इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि 11-12 में इतिहास ले इस लक्ष्य से हुए हैं मीना कुमारी, और 2007 में रहते स्नातक रेगुलर मोड में कर लिया है। अर्थात इन्होंने 2007 में ही क्या है रेगुलर मोड में किसी न किसी कार्य पद पर ये कोर्स अपनी कर लिए हैं, इस पर भी सवाल खड़ा किया है। अब देखिए ये क्या है, एसटीईटी पास स्नातक। अब बताइए कितने बड़ा फर्जी का काम किया है कि एसटीईटी इन्होंने पास कर लिया है और स्नातकोत्तर यानी जो एसटीईटी 11-12 के लिए स्टेट सेकंड परीक्षा देना था उसमें एमए की सर्टिफिकेट की आवश्यकता है, लेकिन जब सर्टिफिकेट यहां पर जांच हुआ तो उन्होंने ए स्टेट पहले कर लिया है और एमए बाद में किया है। देखिए कितना बड़ा फर्जीवाड़ा का इसमें जांच हुआ है दोस्तों। फिर देखिए एसटीईटी स्नातकोत्तर के बाद इसमें बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जो कि स्नातकोत्तर यानी एमए करने के बाद एसटीटी करना था, लेकिन इन्होंने क्या एसटीटी पहले किया है और एमए बाद में किया है, तो ये फर्जीवाड़ा के अंतर्गत ही आएगा। एसटीटी के बाद बीएड इन्होंने किया है। देखिए यहां पर है बिहार का निवासी नहीं होते हुए भी एसटीटी इन्होंने दिया हुआ है और ये भी फर्जी है, क्योंकि एसटीटी में था बिहार का ही मूल निवासी होना चाहिए था, जो कि टीआरई 1 में वैल्यू था। टीआरई 2 के लिए वैल्यू ये बात नहीं था, क्योंकि टीआरई 2 में डोमिसाइल हट गया था, एसटीटी में सबको भरना था, लेकिन ये टीआरई 1 की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखिए कि बीएड दक्षिण भारत प्रचार सभा मद्रास से हैं, जो सरकार जिस चीज की मान्यता दी है, जिस बोर्ड की मान्यता, जिस यूनिवर्सिटी की मान्यता, अगर उस यूनिवर्सिटी हम नहीं करते तो वो भी इनवैलिड हो जाएगी। अब इसमें देखिए कितना ध्यान से दिखा, स्नातक में 50% कम है, जबकि कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए इसमें था कि आपका स्नातक में 50% होना चाहिए था, लेकिन इसमें इनका नहीं था। इन पर भी सवाल खड़ा किया गया कि आप विभाग को गुमराह किए हुए हैं। इस प्रकार से स्नातकोत्तर विनायका मिशन 2015 से आप किए हुए हैं, जो कि विनायका मिशन को वैलिड खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनका है कि बीएड सत्र 2017 से 19 है और एमए सत्र 2016 से 18 है। अब इसमें देखिए इसमें भी मिसमैच हो रहा है, 17 से 19 2 साल का है और 16 से 18 इसी बीच में आप दोनों कोर्स कर रहे हैं। आप सवाल के घेरे में हैं, आपने फर्जीवाड़ा किया है। इस प्रकार से मैं देखिए इसमें एक एक चीज आपको दर्शाया गया है दोस्तों कि कितनी बारीकी तरीका से सर्टिफिकेट की जांच हो रही है, और जितने भी फर्जी हैं वो बिल्कुल ही पकड़े जाएंगे, एक एक को बख्शा नहीं जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं वो पकड़े जाएंगे। मैं सराहना करूंगा ऐसे डीओ के, ऐसे अधिकारी को जो अच्छे तरीका से इन सारे सर्टिफिकेटों को जांच कर रहे हैं और जांच करने के बाद उन पर कार्रवाई किया जा रहा है। ऐसे ही जानकारी पूर्व देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद दोस्तों।